Aditya Thackeray, Shiv Sena UBT leader and candidate from the Worli Assembly constituency, accused Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis of undermining both Maharashtra and Nagpur. He questioned Fadnavis' commitment, stating, if Devendra Fadnavis is not going to fight for even Vidarbha for Nagpur, then who is he fighting for? We know that he works against Maharashtra, but now he has started working against Nagpur too. Thackeray pointed out that significant projects like the Airbus Tata initiative were redirected to Gujarat during the Fadnavis Eknath Shinde government, arguing that many job opportunities meant for Maharashtra have been lost. He emphasized that while they have no objection to projects going to other states, it is unacceptable for Maharashtra to be deprived of its rightful opportunities. इच्छा ये अगर व्यक्त कर रहे हैं ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो तो अभी नहीं रहे, तो उनके दिल में कुछ था ऐसे कहना। लेकिन एक बात है कि देवेंद्र फडणवीस साहब अगर विदर्भ के लिए भी नहीं लड़ने वाले, नागपुर के लिए नहीं लड़ने वाले, तो फिर किसके लिए लड़ रहे? वो क्या वो ये नहीं चाहते थे कि वो प्रोजेक्ट नागपुर में आए? हमें पता है फडणवीस साहब महाराष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये भी अभी नागपुर के खिलाफ भी काम करने लगे फडणवीस साहब, और वहां प्रोजेक्ट नहीं आना चाहते, तो फिर कैसे चले गए सब? इसलिए नागपुर में भी परिवर्तन होगा। आप देखिए, नागपुर के लोगों को भी पता है कि ये एयरबस टाटा का प्रोजेक्ट फडणवीस साहब की सरकार और एकनाथ शिंदे जी की सरकार में ही गुजरात चली गई, नहीं तो ये प्रोजेक्ट बिहार में आता। आप किस आधार पे कह रहे कि फडणवीस और शिंदे की बुरी नजर, दुष्ट नजर महाराष्ट्र पर? मैंने यही कहा है, पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो हर एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी या नए रोजगार की संधि महाराष्ट्र की तरफ आने वाली थी वो गुजरात भेजी गई है। फिर वो वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस टाटा हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भेजी गई गुजरात। गुजरात जाने से कोई हमें आपत्ति नहीं, कोई भी राज्य में जाए, कोई खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे हक का जो है, हमारे अधिकारों का जो है, वो छीन के मत दूसरों को दीजिए। नहीं, देखो, अभी उनकी इच्छा ये अगर व्यक्त कर रहे हैं ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो तो अभी नहीं रहे, तो उनके दिल में कुछ था ऐसे कहना। लेकिन एक बात है कि देवेंद्र फडणवीस साहब अगर विदर्भ के लिए भी नहीं लड़ने वाले, नागपुर के लिए नहीं लड़ने वाले,